ये बहुत गलत हो रहा है और मैं समझता हूँ ये पॉलिटिक्स है। ये जो हिंसा हो रही है और ये जो अभी वीडियो आया है ये बहुत शर्मनाक है। पूरी दुनिया में इसकी बहुत बदनामी हो रही है। हिंदुस्तान को झकझोर मतलब बदनाम करके रख दिया है। सवाल की वीडियो बाद में आया, इसका कोई सवाल नहीं है, क्योंकि ये हादसा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर को इस पे संज्ञान लेना चाहिए था, इस पे एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि उनकी सरकार है, उनका मुख्यमंत्री है। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है एक फादर होता है, गार्ड होता है और पूरे देश का वो होता है। तो प्राइम मिनिस्टर को इस पे बहुत ज्यादा एक्शन लेना चाहिए था। और बहुत अफसोस की बात है कि राजस्थान, आपका बंगाल, ये इसका वीडियो ऐसा नहीं होना चाहिए था। जहां ये हुआ उस पर एक्शन लेना चाहिए था उनको। आपको जानते हैं हमारे पीएम साहब ने बहुत 2 मिनट की बात कही, इसके बारे में कोई ज्यादा उन्होंने नहीं इसके बारे में कहा। बहुत अफसोस की बात है, इतना बड़ा हादसा होने के बाद उन्होंने सिर्फ कुछ सेकंड ही इसके बारे में बात करी है, जबकि उनको एक्शन लेना चाहिए था। उसी वक्त वहां के सीएम को सस्पेंड करवाना चाहिए था और उस पर एक्शन लेना चाहिए था कि सस्पेंड होना चाहिए था। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। इन दिनों लगातार अगर देखा जाए तो मणिपुर में लगातार हिंसा हो रही है, घटनाएं हो रही हैं और आगजनी की खबर तो आए दिन आती रहती है। लेकिन एक वीडियो ने सभी को झकझोर कर रख दिया। वो जो वीडियो है 4 मई का है, जिसके बाद से ही लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और उन आरोपियों को भी गिरफ्तार कर रहा है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब सदन के बाहर, आज सुबह की ही खबर है, सदन के बाहर लगातार एक तरफ विपक्ष जो है वो मणिपुर हिंसा को लेकर बीजेपी सरकार को घेरता हुआ नजर आता है, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में बढ़ते अत्याचार को लेकर, महिलाओं पर अत्याचार जिस तरीके से बढ़ रहा है उसको लेकर वहां पर बीजेपी सरकार लगातार घेरती हुई नजर आ रही है। और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील तनवीर अहमद खान जी मौजूद हैं। सर, क्या कुछ लगता है मणिपुर जिस तरह से हिंसा होती है, आए दिन लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, आज यहाँ पे आगजनी हो रही है, घटनाएं हो रही है, 2 समुदाय के बीच में लगातार वो दोनों एक दूसरे पर हावी होते जा रहे हैं, क्या लग रहा है, साजिश क्या है, रणनीति क्या है पूरी? ये बहुत गलत हो रहा है और मैं समझता हूँ ये पॉलिटिक्स है। ये जो हिंसा हो रही है और ये जो अभी वीडियो आया है ये बहुत शर्मनाक है। पूरी दुनिया में इसकी बहुत बदनामी हो रही है। हिंदुस्तान को झकझोर मतलब बदनाम करके रख दिया है। इस तरह का हादसा नहीं होना चाहिए था। अगर सरकार चाहती तो ये हादसा ना होता, क्योंकि सरकार को मालूम ये एक नहीं है, ऐसे बहुत से चीजें हुए हैं जो वीडियो नहीं आई है। अभी एक वीडियो आई है, आप देखिएगा, अभी वीडियो बहुत से और भी आएंगे, ऐसे आएंगे। और रहा सवाल कि वीडियो बाद में आया, इसका कोई सवाल नहीं है, क्योंकि ये हादसा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर को इस पे संज्ञान लेना चाहिए था, इस पे एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि उनकी सरकार है, उनका मुख्यमंत्री है। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है एक फादर होता है, गार्ड होता है और पूरे देश का वो होता है। तो प्राइम मिनिस्टर को इस पे बहुत ज्यादा एक्शन लेना चाहिए था, जो कि उन्होंने एक्शन नहीं लिया। और बहुत अफसोस की बात है कि राजस्थान, आपका बंगाल, ये इसका वीडियो ऐसा नहीं होना चाहिए था। जहां ये हुआ उस पर एक्शन लेना चाहिए था उनको। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि मैं संवेदना व्यक्त करता हूं जो पूरी घटना हुई है, जिस तरीके से जो 2 महिलाओं को निवस्त करके पूरा घुमाया गया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ है, मैं उस पूरी वीडियो पर संवेदना व्यक्त करता हूं और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। आपको जानते हैं हमारे पीएम साहब ने बहुत 2 मिनट की बात कही, इसके बारे में कोई ज्यादा उन्होंने नहीं इसके बारे में कहा। बहुत अफसोस की बात है, इतना बड़ा हादसा होने के बाद उन्होंने सिर्फ कुछ सेकंड ही इसके बारे में बात करी है, जबकि उनको एक्शन लेना चाहिए था। उसी वक्त वहां के सीएम को सस्पेंड करवाना चाहिए था और उस पर एक्शन लेना चाहिए था कि सस्पेंड होना चाहिए था। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन लगातार सदन में भी हंगामा चल रहा है, सदन में भी बात हो रही है। वो कहते हैं कि 176 और 267 जैसे मुद्दे वहां चल रहे हैं। सरकार कहती है, बीजेपी कह रही है वहां पर कि हम ना बात करना चाहते हैं, लेकिन लगातार विपक्ष ना मुख्यमंत्री की वो वहां पे इस्तीफे की मांग कर रहा जाए। मैडम एक्चुअली मैं क्या बताऊं, ये इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन बहुत करीब है, ये सब इलेक्शन की तैयारियां हो रही है, पॉलिटिक्स चल रही है। ये इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए था। पीएम साहब को सबको देखना चाहिए था, बंगाल हो, राजस्थान हो या आपका मणिपुर हो, उनको देखना चाहिए था। ये बहुत बुरा हादसा है, पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। इस तरह के हादसा नहीं होना चाहिए था, इस पे एक्शन लेना चाहिए और वहां के सीएम को सस्पेंड करना चाहिए। लेकिन लगातार जिस तरह से गृह मंत्री ने वहां पे दौरा किया था, गृह मंत्री अमित शाह वहां पे गए थे, और उसके बाद अब राहुल गांधी भी कुछ दिनों पहले वहां मणिपुर गए थे। वहां पर उन्होंने लोगों से जाके बातचीत करी, उनके दुख दर्द को सुना। तो लगातार ऐसा कहा जा रहा है, बीजेपी नेताओं द्वारा कहा जा रहा है कि जब से राहुल गांधी गए हैं तब से जो घटनाएं हैं वो और बढ़ती जा रही है वहाँ। ना, राहुल गांधी ने बहुत अच्छा काम किया। राहुल गांधी गए हैं, लोगों से मिल के आए हैं, अच्छा काम किया है। इनके सरकार का कोई नहीं आया। और रहा सवाल, होम मिनिस्टर बहुत पहले गए थे,
जब मणिपुर आग लगने के बहुत बाद गए राहुल गांधी, और राहुल गांधी देखने गए, लोगों के पीड़ा पूछी और लोगों से जाके पूछा, लोगों से अलग अलग डिटेल से। ये बहुत बहादुर आदमी है। मैं कहता हूँ राहुल गांधी का इस टाइम ग्राफ ऐसा हो रहा है, जिस जमाने में एक जमाने में पीएम मोदी का था, 2014 में जैसे पीएम मोदी हो रहा था, आज मुझे ऐसा लगता है कि सारे लोग राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी ने की अच्छी छवि है, लोगों से मिल रहे हैं। ये 3600 किलोमीटर जो राहुल गांधी चले हैं, लोगों से एक लोगों से बात करी, पूछा, उसका इनको बेनिफिट मिल रहा है। राहुल गांधी को लोगों की मन की बात पूछी, वो मन की बात नहीं कहते हैं, हमारे पीएम साहब तो मन की बात कहते हैं, वो मन की बात पूछते हैं। लोगों से पूछा, उसको उनके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला राहुल गांधी को। और राहुल गांधी गांव जा रहे हैं, किसानों में जा रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी बाहर के पड़े हुए हैं, और उन्होंने हिंदुस्तान को अच्छे से समझा, और इतने टाइम में 2 साल में राहुल गांधी ने बहुत कुछ आगे बढ़ गए हैं। आने वाला कल मैं समझता हूँ राहुल गांधी के लिए बहुत मणिपुर अच्छा होगा। हिंसा को लेकर जिस तरीके से पूरे देश भर में बातचीत चल रही है, और वहां पर लगातार अब इसमें कई सुपरस्टार से लेकर जो क्रिकेटर है वो भी कूद पड़े हैं। वो भी कह रहे हैं कि ऐसी जो अवस्था है हमारे देश में, 75 साल बाद, आजादी के 75 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी वही जो तस्वीर जो पुराने समय में थी आज वही हो रहा है। द्रौपदी के समय में चीरण हुआ था, सदियां बीत गई हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बदलती नजर नहीं आ रही है। महिलाओं के साथ आज भी दुष्प्रचार हो रहा है, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। बहुत गंदा, बहुत अफसोस मैडम, जो हुआ है उसको हम क्या पूरी दुनिया के लोग शर्मसार हो गए हैं। देखा नहीं जा रहा इतना गंदा ऐसा हादसा कि 150-200 लोग और 2 लोग इस तरह से 3 लोगों के साथ इतना वो किया गया है, जिसके बारे में बता पाना मुश्किल है। मतलब ये समझ ले, जिसने भी देखा कई दिन सो नहीं सका, और वही चीज ऐसा भगवान अगर कभी हो। लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद ही गिरफ्तारी हुई, तो क्या लगता है आपको, जो मतलब उसके बाद ही पूरा जो प्रशासन है वो सख्त हो गया, मतलब प्रशासन एक्शन में आ गया, क्या लग रहा है कि कोई रणनीति है, कोई साजिश है? ऐसे साजिश किस चीज की है? आपके बहुत अफसोस के बाद सीएम ने कहा कि ऐसे हादसे यहाँ बहुत हुए हैं। आपने सुना होगा वीरेंद्र सिंह ने यही कहा था, ऐसे तो हादसे बहुत हुए हैं, और उसके बाद वो खामोश हो गए। आपको उनके मालूम है कि यह एक नहीं है, ऐसे बहुत सी हुआ मणिपुर में, और कहीं भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ये पॉलिटिक्स है मैडम। ये यहाँ जैसे कि पहले गुजरात में हुआ था हिंदू मुस्लिम, अब यहाँ पे क्रिश्चियन हिंदू का मामला चल रहा है। ये पॉलिटिक्स है, वोटों की राजनीति है, जो संख्या में ज्यादा है उसका फेवर हो रहा है। अब तो क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से जब पूरा मामला जब देखा गया, तो उसके बाद सीजीआई ने भी कहा, डीवाई चंद्रचूड़ ने भी ये कहा कि अगर आप, मोदी सरकार को उन्होंने वो कहा है कि उन्होंने कहा कि अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम इस पूरे मामले पर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल सही कहा है, और एक्शन लेना चाहिए। जब भाई पीएम नहीं हमारी लेंगे, वहां के सीएम नहीं लेगा, हमें होम मिनिस्टर नहीं लेंगे, तो सीजीआई से एक्शन लेंगे, कोर्ट एक्शन लेगी। कोर्ट इसलिए बैठी हुई है। और सीजीआई चंद्रचूड़ साहब इज वेरी ऑनेस्ट। ऐसे बहुत जमाने बाद इतने अच्छे जज ऐसे माहौल में आए हैं, जिससे कि हमारी जो सरकार है बहुत परेशान है कि ये क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन ऐसे वीडियो सामने आने के बाद, ऐसी घटनाएं देखने के बावजूद भी अब वो वेट कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि सरकार जो है वहाँ पे एक्शन लेगी। डीवाई चंद्रचूड़ यहाँ पे सीजीआई एक्शन क्यों नहीं ले रही है किसी मामले में? जी, उन्हें कहा कि इसके पे एक्शन लेना चाहिए। ये सरकार को चाहिए, सरकार एक्शन ले। 2-4 लोग अरेस्ट हुए, 150-200 लोग में। अगर गवर्नमेंट चाहे, सारी वीडियो आजकल सबके पास आई हुई, चाहे तो विद इन 1 आवर में कम से कम जितने भी लोग हैं सब अरेस्ट हो सकते हैं। बट 2-3 लोग गिरफ्तारी करी गई है। ये बहुत गलत है, गलत हो रहा है। इस पे पीएम को देखना चाहिए। पीएम एक सबसे बड़े हेड है, और पीएम सबके पीएम है। वो हिंदुस्तान के पीएम है, सबके पीएम है, कोई पार्टी हो सबके पीएम है। उनको इस पे एक्शन लेना चाहिए, देखना चाहिए। और पीएम साहब ने बहुत कम कुछ सेकंड ये इसके बारे में बात करी है, बहुत अफसोस की बात है।